जय हिंद। पॉइंट टू पॉइंट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है WMO रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। उन्होंने बोला है कि 2027 तक पृथ्वी हो जाएगी 1.5 डिग्री और गर्म। ठीक है, तो क्या है 1.5 डिग्री और गर्म होने का और क्या पर्यावरण में चेंजिंग हो रही है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट। तो देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका सबसे पहले देख लीजिए कि ये कहाँ की संस्था है। तो यूनाइटेड नेशन की जो संस्थाएं हैं उसी का एक हिस्सा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये अपनी कई ढेर सारी टीम या एनालिसिस विंग के द्वारा ये पता लगाते हैं कि क्या वातावरण में चेंजिंग हो रही, क्या उसके असर पड़ने वाले हैं और आगे आने वाले समय में कितना नुकसानदेह या तकलीफ देने वाला हो सकता है। देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो 2027 से 1.5 डिग्री सेल्सियस और गर्म होने की इन्होंने चेतावनी दी है। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, तो वैश्विक इतिहास में पहली बार, ठीक है, मतलब अब तक इतिहास में आप हमेशा देखते होंगे कि ये टेम्परेचर बढ़ने वाला है, वो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, लेकिन इसका अंदाजा लगाया गया था कि 1.5 डिग्री जो बढ़ेगा लगभग 30 साल में बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने अंदाजा लगाया कि 2027 तक, यानी 23 चल रहा है, 3-4 साल में बढ़ जाएगा। और अगर 3-4 साल में अगर 1.5 डिग्री बढ़ जाता है तो सोचिए 30 साल में क्या होने वाला है। ठीक है, यानी कि कहर आने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वातावरण जितना भयंकर गर्म होता जाएगा। आपको लगता होगा कि ठंडी में तो 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, 5 डिग्री तक पहुंच जाता है, गर्मियों में आ जाता है 40, इतना तो होता है। 5 डिग्री से 40, 35 तक तो आता है। 41 चला गया तो क्या ही दिक्कत है, एसी चला दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना जान लीजिए, ये जो 40 डिग्री तक होता है या 35 तक होता है वो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर उससे 1 भी डिग्री हुआ तो इतना जान लीजिए कि जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा बाढ़ आ जाएगा, दूसरा नदियों में पानी एक साथ आएगा और एक साथ चला जाएगा। फिर आपको साल भर जो है पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा, जो नदियों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऊपर से जो लोग किनारे रहते हैं, जो लोग किनारे साइड पे रहते हैं, किनारे साइड इन द सेंस कि बीचेस पे रहते हैं या फिर समुद्र के किनारे बसे हुए शहर जैसे मुंबई, गोवा, ये सारे शहर भी डूब जाएंगे। जकार्ता डूब रहा है, वो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वो डूब रही है हर साल 25 सेंटीमीटर, जिसे चेंज कर दिया गया और ले जाया गया बोर्नियो आइलैंड के न्यू संतारा पे। तो आप हमेशा चेंज करते जाएंगे, ये तो ठीक है, कितनी बार चेंज करेंगे? बोर्नियो भी डूब गया तो कहाँ लेके जाएंगे? तो क्या अपनी जो राजधानी है उसे आप हमेशा बदलते रहेंगे? तो इसका मतलब है कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। आप कितना बदलेंगे? ठीक है, तो वातावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि आपको सही समय पे चेतावनी आ जाए। 1.5 डिग्री सेल्सियस है, इसको फॉरेनहाइट नहीं समझिएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस, अगर फॉरेनहाइट की बात करें तो 2.7 डिग्री फॉरेनहाइट है। ठीक है, अभी हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज सुनी रही होगी कि थ्रेट्स ग्लेशियर, जो कि जिसका और एक नाम है डूम्सडे ग्लेशियर। क्या नाम है? डूम्सडे ग्लेशियर, जिसको माना जाता था कि ये ग्लेशियर कम से कम 2050 तक पिघलेगा, जो कि 2023 में पिघल गया। स्थिति दिन प्रतिदिन और भयानक होती जा रही है और अगर इन स्थितियों से बचना है तो एक कड़ा एक्शन उठाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह किसी टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग, कीप हेल्दी।